आज का मामला और जो विषय है वो बेहद बड़ा और गंभीर है, इसलिए हम अपनी बात रखने के लिए कोई भूमिका नहीं बनाएंगे। हम सीधे शुरू करते हैं। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ा ये मामला और बेहद बड़ा और गंभीर मामला है, इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को वर्ग 1 भर्ती से जुड़े हुए जो कैंडिडेट्स हैं, लगभग 3100 से अधिक, इनके ज्वाइनिंग लेटर जारी होते हैं। 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को यही कैंडिडेट जिला शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्यों के यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट जो प्रोसेस होता है वो हो सके और ये ज्वाइनिंग ले सके। इस बीच में 21 अक्टूबर की सुबह से मुझे कुछ मैसेज आने शुरू हुए। चूंकि मैं भर्ती से जुड़े ही ज्यादातर वीडियो बनाता हूं, अतिथि शिक्षक हो या भर्ती हो, और भर्ती में भी अभी तक के जो वीडियो हैं वो सबसे ज्यादा शिक्षकों से ही रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा परिवार जैसा अब हो गया है ये पूरा मामला, तो लोग जुड़े हुए हैं। तो 21 अक्टूबर को सुबह मेरे पास मैसेज आता है वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के एक रोल नंबर को लेकर, और कैंडिडेट ये बताते कि सर ये इसको चेक करिए, इसमें कुछ डाउटफुल है। तो मैंने सुबह का जो 6-7 बजे मैसेज आया उसको मैंने नजरअंदाज किया। मैंने कहा ठीक है देखेंगे। 9 बजे फिर आया दूसरे कैंडिडेट का, 10 बजे फिर आया। जब 3 मैसेज हो गए तो 11 बजे फिर मैंने कुछ कॉल लगाए ये जानने के लिए कि आखिर ये रोल नंबर का इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो जब मैंने बातचीत की तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार इसकी सच्चाई तक जाना चाहिए, इसकी तह का पता लगाना चाहिए कि आखिर इस रोल नंबर को लेकर इतनी उंगलियां क्यों उठ रही हैं। तो जब मैंने इसकी पूरी डिगिंग की, इसकी खोजबीन शुरू की, जो सच्चाई सामने आई वो बड़ी ही आश्चर्य कर देने वाली, और आपको शायद एहसास भी नहीं होगा कि ये हो क्या रहा था। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यही कि अब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले, ताकि ऐसे कंटेंट जो आपसे जुड़े हुए आप तक पहुंचते जाए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले हम बना देते हैं कि मामला क्या है, अभी शॉर्ट में बता देते हैं, उसको फिर आगे ब्रीफ करेंगे। तो दोस्तों मामला ये है, उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में एक रोल नंबर ऐसा सामने आया है जो बहुत सी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन उसको ज्वाइनिंग के लिए स्कूल आवंटित हो गए हैं। मैं एक बार फिर बता दूं आरोप क्या है जो मुझ तक पहुंच रहे हैं, या जो चीजें हैं बहुत सी। देखिए कोई भी एग्जाम की बहुत सारी लिस्ट होती है। पहली वो लिस्ट होती है कि आप ने जो अपीयर हुए तो किसको कितने नंबर मिले, जो ESB यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड देता है, एक वो लिस्ट हो गई। दूसरी लिस्ट हो जाती है मेरिट लिस्ट, एक आ जाती है कि भाई ये हमारी मेरिट लिस्ट है, वो लिस्ट हो गई। तीसरी लिस्ट हो गई ज्वाइनिंग लेटर वाली कि हमने इनको ज्वाइनिंग दिया। इन तीनों ही लिस्ट में वह रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आज मतलब ये वीडियो में 21 अक्टूबर की रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास बन रहा है, ये 10:30-11 बजे के आसपास। तब तक इन तीनों लिस्ट में वो रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। वो रोल नंबर जो अपीयर हुए थे इस एग्जाम में, चयन परीक्षा, सिलेक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं, उसकी जो लिस्ट बनी, आप पास हुए हो, फेल हुए हो, आप मेरिट में हो, नहीं हो, इससे मतलब नहीं। उन्होंने तो एक टोटल बता दिया कि भैया ये अपीयर हुए थे और इनके ये नंबर है। अब भले ही वो मेरिट में हो, नहीं हो, ये हो, वो हो, उससे कोई मतलब नहीं। फेल वाला है तो उसके भी उसमें नंबर दिख रहा है। उस लिस्ट में ये रोल नंबर है ही नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरिट लिस्ट जो निकली उसमें ये रोल नंबर नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जो ज्वाइनिंग लेटर वाली जो लिस्ट निकलती है, मैं यहां थोड़े से अपने शब्द को सुधार देता हूं। शायद पहले मैंने ये बोल दिया था कि ये ज्वाइनिंग लिस्ट जो निकली उसमें भी नहीं है, गलत है, इसको मैं सुधार देता हूं। ज्वाइनिंग लिस्ट यानी शुरू की 2 लिस्ट में तो नहीं है। पहली कौन सी लिस्ट जो अपीयर हुए थे उसमें नहीं दिख रहा था, दूसरी कौन सी लिस्ट जो मेरिट हुई उसमें नहीं दिख रहा था, तीसरी कौन सी लिस्ट जो ज्वाइनिंग लेटर वाली उसमें दिखाई। उसमें रोल नंबर है, स्कूल का आवंटन है। जाहिर सी बात है बवाल तो मचना ही था। लोगों के मैसेज मेरे पास आना शुरू हुआ। अब पता करिए क्या चल रहा है। तो हम सिलसिलेवार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे वो देख रहे हैं कि
यहां पर आप देखिए कि उसके नाम की जगह NA लिखा हुआ है, #N/A। दूसरा कॉलम था इस चीज का कि एड्रेस कहां का है कैंडिडेट का, इसमें भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है #NA। ऐसे ही इसमें आगे हम जाते हैं तो कैटेगरी में भी ये है। कहने का मतलब जो लिस्ट बनी उसमें इनका सिर्फ रोल नंबर है और जिस स्कूल में इनको ज्वाइन करना था वहां डाइस कोड में इनका डाइस कोड वहां पे दिखा हुआ है। सवाल ये है कि यदि मान लीजिए मैं ही वो बंदा हूं तो आप मेरा नाम नहीं दे रहे हैं, वजह क्या है? आप मेरा एड्रेस नहीं दे रहे। मैं जाके यदि अभी मान लीजिए मैं सही हूं तो मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराऊंगा स्कूल में जाके? भाई आपको मेरा नाम तो देना था कि फला फला रोल नंबर है और ये इनका नाम है, ये इनका पता है, इस कैटेगरी में SC ST OBC EWS XYZ जो भी कैटेगरी थी इस कैटेगरी में बंदे का चयन हुआ है, ये आपका डाइस कोड तो ये सब नहीं। यहां पे सिर्फ क्या है, रोल नंबर है और स्कूल का डाइस कोड है। ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये वो है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, यार जब इतना सब कर लिया तो आपको किस बात का डर है, आप रोल नंबर जाहिर करो ना कौन है। एक मन में आ ही रहा होगा कि यार ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन आपको रोल नंबर देने में आपको यानी मुझे क्यों डर लग रहा है, मैं क्यों यहां रोल नंबर शो नहीं कर रहा हूं, उसकी एक वजह है दोस्तों। मैं लास्ट में भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। वजह दो है। पहला, अब तक किसी भी माध्यम से शासन तक ये चीज पहुंच गई है, लेकिन अभी तक किसी भी माध्यम से शासन का पक्ष नहीं आया है। जो हमारे सोर्सेज ने बताया है क्या चल रहा है वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो अभी एक तो ये हो गया कि किसी भी तरीके से अभी किसी प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमें इस पूरे मामले में हमें शासन का पक्ष नहीं मालूम कि वो क्या बोलने वाला है। दूसरा, हो सकता है वो बंदा सही हो, ये पूरी विभाग की लापरवाही हो, हम बात इसी पे ही कर रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ पे किसी का रोल नंबर किसी की आइडेंटिटी में आपको बता दूं, डिस्क्लोज कर दूं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी सच्चाई तो तब पता पड़ेगी ना जब शासन कुछ तो बोलेगा अपनी तरफ से। मामला क्या है, आज हम सिर्फ आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ये जो पहले हमने एक सूची दिखाई वो उसमें आपने देख लिया कि कैसे कैंडिडेट की जगह उसके एड्रेस की जगह और उसकी कैटेगरी की जगह #N/A यानी नॉट एप्लीकेबल लिखा आ रहा है। केवल रोल नंबर है, हमने जान करके छुपा दिया क्योंकि अभी हमें ये दो चीजें थोड़ी सी समझनी है। दूसरा, उसमें किस स्कूल में ये जो हुआ जहां उसकी ज्वाइनिंग होनी थी वो स्कूल दिया है, बस दो चीजें उसमें दिख रही है। अब हमने इसकी पड़ताल की शुरुआत उसके स्कूल से ही करी। हमने अपने सोर्सेस के माध्यम से स्कूल से भी ये पता करने की कोशिश करी कि भैया हो सकता है कि ये सूची में नहीं दिख रहा हो लेकिन आपके पास ये नाम आ गया हो। लेकिन वहां के जो हमारे जो कुछ सोर्सेस थे वहां से ये पता पड़ा कि उनको भी ये सरप्राइज हुआ कि यार जो बंदा यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है उसका नाम एड्रेस कुछ है ही नहीं। अब आप समझिए, वहां रिक्त पद है, इस रिक्त पद के विरुद्ध ये नियुक्ति होनी है, उनके पास भी इतनी जानकारी है कि भैया ये रोल नंबर है और ये हमारे स्कूल का चयन हो गया फला फला विषय में। हम विषय भी इसीलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि उससे भी कहीं ना कहीं उस बंदे की आइडेंटिटी आ जाएगी सामने। तो अभी हम ये नहीं चाहते क्योंकि अभी तो सच्चाई आना बाकी है इस पूरे मामले में। तो ये तो हो गया था स्कूल का रुख कि भाई स्कूल में भी वही जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं, उनको भी अभी कोई डिटेल नहीं आई। ठीक है, अब आप ये पूछ सकते हैं कि यार चलिए ज्वाइनिंग लेटर में उसका नाम आ गया है, ज्वाइनिंग उसको करनी है, लिपि की त्रुटि क्लरिकल मिस्टेक ये हो सकती है कि नाम और कैटेगरी और एड्रेस की जगह #N/A मतलब नॉट एप्लीकेबल आ गया। तो और क्या प्रूफ है? ये तो एक क्लरिकल मिस्टेक होती है। बिल्कुल, हम आपको पहले बता चुके, अब फिर बता देते। आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह मेरिट लिस्ट है, यह पूरी की पूरी ये मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट में भी वह रोल नंबर नहीं है जिसको ज्वाइनिंग मतलब जिसके जो ज्वाइनिंग की जो पूरी PDF है उसमें उसका जो नाम है, लेकिन वो मेरिट में नहीं है। अब जब इन पे देख रहे हैं
यह मेरिट लिस्ट है, यह पूरी की पूरी ये मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट में भी वह रोल नंबर नहीं है जिसको ज्वाइनिंग मतलब जिसके जो ज्वाइनिंग की जो पूरी पीडीएफ है उसमें उसका जो नाम है, लेकिन वो मेरिट में नहीं है। अब जब इन पे देख रहे हैं, यह मेरिट लिस्ट है। हमने इसको लेके डीपीआई में कुछ अपने सोर्सेज से बात देखी। ऑफिशियल तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऑफिशियल इस पे कोई बयान नहीं है, इसलिए हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अनऑफिशियल मैंने पता किया तो उसमें ये कुछ निकल के आया कि भाई हो ये सकता है कि ये बंदा कोर्ट केस वाला होगा और कोर्ट का कोई डिसीजन होगा, इसलिए इसका रिजल्ट रिवाइज किया गया है। और यही कारण है कि जो कॉमन मेरिट बनी थी संभवतः ये उसके कारण उसमें नहीं आया है। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी का ऑफिशियल बयान नहीं है, ये जो विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानकार है, उनसे अनऑफिशियल चर्चा का ये पार्ट है। लेकिन इसमें जब हमने उनसे एक और सवाल करके समझने की कोशिश करी, रिटर्न में समझने की कोशिश करी, तो वहां से कोई जवाब नहीं मिल पाया। तो इससे ये लगता है कि यार कहीं कुछ समझना होगा। हमने उनसे ये बोला कि ठीक है, रिवाइज हुआ होगा बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए गणित विषय में, इसी भर्ती में गणित विषय में भी कोर्ट केस लगे थे, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, रिवाइज हुआ, तो रिवाइज याचिकाएं सिर्फ 2 लोगों की थी। मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ये दोनों लोग कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट का जब ऑर्डर हुआ तो केवल मिस्टर ए और मिस्टर बी का रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ। आप लोगों को मालूम होगा पूरे गणित विषय का जो है रिजल्ट रिवाइज हुआ और अलग से पूरी प्रोसेस हुई। तो ये जो बंदा है, ये जिस सब्जेक्ट के लिए फाइट कर रहा था, ये सिर्फ मेरा सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट से, आप फिर सुन लीजिए, ये सिर्फ मेरा सवाल है कि क्या जैसा गणित विषय में हुआ कि 2 लोग याचिका लगाने गए, उनके पक्ष में ऑर्डर हुआ, तो पूरा मैथ्स विषय का रिजल्ट रिवाइज किया गया, प्रोसेस अलग से की गई। ये जो बंदा है जिसका ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कोर्ट केस के कारण रिवाइज हुआ और इसके कारण कॉमन मेरिट में नहीं आया, तो ये जिस विषय में फाइट कर रहा था, क्या उस विषय, पूरे विषय के अभ्यर्थियों का रिजल्ट रिवाइज नहीं होना था? मैथ्स की तरह क्या उस विषय का पूरा अलग से चार्ट या जो भी प्रोसेस थी वो नहीं होनी थी? ये सिर्फ मेरा सवाल है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये मेरे मन में उठा एक सवाल है, क्योंकि हमारे पास इसी भर्ती का उदाहरण है गणित का, आप सब जानते हैं। तो ये तो हो गई मोटा मोटा मेरिट की बात। अब हमें फिर भी लगा, हमने कहा नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, और तय में घुसते हैं। तो फिर हमने एक और प्रयोग किया। वो क्या प्रयोग किया, आप हमारे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बिना कट के हम वीडियो बना रहे हैं ताकि ये ना लगे कि हम कहीं इसको गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये ESB की साइट आप देख रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इस पे हम आ जाते हैं, जो भर्ती हमें देखना है हम उस पे आ जाते हैं। तो ये देखिए आप, ये 5वें पॉइंट पे, ये रिक्वायरमेंट टेस्ट के 5वें पॉइंट पे ये हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 लिखा है, यानी ये वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती की ये बात हो रही है। ये आप देखिए 20 फरवरी को ये यहाँ पर जो है होस्टेड डेट लिखी हुई है, ये रिजल्ट है। और ये जो रेड कलर से, इसमें पहले लिखा है की कमेटी रिकमेंडेशन, फिर लिखा है मेरिट लिस्ट और फिर लिखा है मार्क्स डिटेल। ये हम मार्क्स डिटेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ये PDF खुलती है। ये पूरा वीडियो हम बिना कट के बना रहे हैं ताकि ये लगे कि नहीं, जो है इसमें पूरी तथ्यों को निकालने की हमने पहले कोशिश की है। अब जब आप इसका मार्क्स डिटेल पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि तमाम तरीके के, ये हिंदी से ही शुरू हुआ है ये। इसमें आप ये तीसरे नंबर पे देखिए, ये 39 आप कर्सर देख पा रहे हैं, तो 39 नंबर वाले की भी डिटेल है, और जिनको ज्यादा नंबर मिले उनकी भी है। 39 मतलब ये बंदा चयन परीक्षा में पास नहीं हुआ होगा। तो कुल मिला के कहने का अर्थ, ये आप ऊपर देखिए 842 पेज की ये लिस्ट है। कुल मिला के ये वो लिस्ट है जो एग्जाम में अपीयर हुए, जिन्होंने एग्जाम दिया, वो फेल हुए, पास हुए, मेरिट में आए, नहीं आए, उन सबको यहाँ पर शामिल किया है। ये 842 पेज की वो डिटेल है जो ये बताती है कि
एग्जाम में कौन कौन कैंडिडेट बैठा और जो भी बैठा वो पायल हुआ, पास हुआ, मेरिट में आया, XYZ जो भी हुआ, उसके नंबर कितने आए। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि जिस रोल नंबर को लेकर ये विवाद उठा है वह रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है। मैं अपनी लाइन एक बार फिर दोहरा देता हूं। जिस रोल नंबर को लेकर ये पूरे सवाल खड़े हो रहे हैं वह रोल नंबर इस सूची में एग्जिस्ट नहीं करता है। यह आप इस समय स्क्रीन पर वह सूची देख रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर डली हुई है और इसमें वो तमाम रोल नंबर दिए गए हुए जो एग्जाम में बैठे थे, उनके कितने भी नंबर आए, 42 हो, 39 हो, 64 हो, 80 हो, 85 हो, 90 हो, कोई भी नंबर हो, वो यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स दिख रहे हैं, सारे रोल नंबर्स दिख रहे हैं। लेकिन जिस रोल नंबर को लेकर सवाल उठ रहा है वह रोल नंबर इस लिस्ट में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। देखा आपने, हमने आपको बता दिया मेरिट लिस्ट में बंदा नहीं है। हमने आपको ये भी बता दिया कि बंदा जो है, जो अपीयर होने वाली जो ESB पे जो लिस्ट डली है, जो सिर्फ मार्क्स की लिस्ट है, 800 से अधिक 874 कुछ पेजेस हैं उसमें, उस लिस्ट में भी बंदे का रोल नंबर है ही नहीं। ये रोल नंबर सीधा केवल ज्वाइनिंग लेटर वाली लिस्ट में अचानक से आ जाता है और उसमें भी इसका नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, किस कैटेगरी में फाइट करी वो नहीं है, सिर्फ विषय है। विषय के साथ वो स्कूल है जो इसको मिला है और इसके साथ उसका रोल नंबर है। हम अभी भी नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं विभाग से, DPI से। हर भर्ती में विवाद लाना क्या बहुत जरूरी है? मैं अब उल्टा चलता हूं, मैं उस बंदे की भर्ती, मैं क्यों आपको रोल नंबर नहीं बता रहा? मेरे पास सारे रोल, मतलब मेरे पास वो रोल नंबर है, मेरे पास एक एक दस्तावेज है, मेरे पास मेरिट लिस्ट है जो ये साबित करती है उसका रोल नंबर नहीं है। मेरे पास जो टोटल मार्क्स की जो फेल पास जो भी हुए हों उनकी लिस्ट है जिसमें वो रोल नंबर नहीं है। फैक्चुअल है, नहीं है, हमने खूब पड़ताल कर ली। मेरे पास वो मेरे ज्वाइनिंग लेटर की लिस्ट है जिसमें उसका रोल नंबर है, लेकिन नाम, पता और कैटेगरी नहीं है, केवल डाइस्पोर्ट किस विषय का है वो लिखा हुआ है। तो सब कुछ है, उसके बाद भी मैं क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि मुझे ये लगता है कि देखो DPI तो कुछ भी कर सकता है बॉस। मैं इतने दिन के उसमें ये समझ गया कि जो कोई नहीं कर सकता वो DPI कर सकता है। तो इसलिए मैं अभी उस बंदे का यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं देना चाह रहा। मान लीजिए कि वो, और मैं मानता हूं कि जब तक उसके कोई प्रूफ नहीं मिल जाते मैं तो यही मानूंगा कि वो बंदा बेचारा सही ही होगा। तो फिर आज उसके ऊपर यदि उंगली उठ रही है, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी DPI। आपसे एक भर्ती बिना विवाद के नहीं हो रही। आप यार 3100 ज्वाइनिंग लेटर निकालने थे, इतना बड़ा स्टाफ है, हजारों लाखों की लोग तनख्वाह ले रहे हैं, क्या वो 3100 की लिस्ट एक बार क्रॉस चेक नहीं कर सकते थे आप? यदि आप ये कहते हैं कि आप सही हो तो ठीक है, आप ही सही हो। ये क्यों उठा विवाद? ये विवाद इसलिए उठा क्योंकि आपने बंदे का नाम, एड्रेस नहीं दिया, आपने उसकी कैटेगरी नहीं दी, आपने शुरू की 2 सूची में उसको कहीं नहीं देखा और एकदम से आप कह दे रहे हो कि साहब वो तो ज्वाइनिंग करेगा, ये ज्वाइनिंग है। यदि वो बंदा सही है, गलती उसकी बिल्कुल नहीं है, गलती DPI की है। आपके यहाँ हजारों रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग कर क्या रहे? क्या वो ये सूची अपलोड करने से, अरे हम तो कह रहे हैं 19 अक्टूबर की जगह 20 अक्टूबर को अपलोड कर देते, एक दिन और रुक जाते। पहली बात तो रुकने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरा संसाधन, मैन पावर सब था। आपको तो 19 की जगह जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आया था उसके दूसरे दिन दे देने थे, आपकी तैयारी पूरी थी। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये लोग कर क्या रहे। आप एक बार सूची देख लेते, जो हमने देखा वो आपको भी दिख जाता, तत्काल वही सवाल उठ जाता कि यार ये बिना नाम का कौन जा रहा है, तुरंत सुधार देते। आज कोई भी आपके ऊपर, आपकी प्रक्रिया पे ऊपर उंगली तो नहीं उठाता। मौका आप दे रहे हो ये सब करने का, फिर आप आ जाओ तो वो मेरिट लिस्ट में नहीं है। आप मुझे एक बात समझाओ, चलो अभी हम ये बात छोड़ देते हैं कि पूरे विषय का रिवाइज होना था जैसे मैथ्स में हुआ, हो सकता है ये अपवाद हो,
और हम भी नहीं जानते कोर्ट का केस क्या था और डिसीजन क्या आया। लेकिन मोटे तौर पे आप ये बताइए कि बंदा ज्वाइनिंग लेटर से पहले कहीं तो एग्जिस्ट करेगा उसका रोल, कहीं तो शो करिए। आपने कॉमन मेरिट में नहीं डाला, बिल्कुल सही किया। अरे एक अलग से मेरिट 1 2 3 ऐसे जो भी बच्चे थे उनकी अलग डाल देते कि भैया ये कोर्ट केस वाले लोग हैं, ये चूंकि रिवाइज हुआ है तो ये उसमें नहीं दिखेगा, ये दूसरी है। आप पे उंगली नहीं उठती, वहां भी आप शो नहीं करे, चलो छोड़ दो, ठीक है। जो कॉमन नंबर है, जो सिर्फ अपीयर वाली जो लिस्ट है जिसमें पास फेल मेरिट नॉन मेरिट गेस्ट नॉन गेस्ट तमाम प्रकार के हर वो बंदा जिसने एग्जाम दिया उसके अंक लिखे हुए उस लिस्ट में दिखा दो, वहां भी नहीं दिखा रहे। कहने का मतलब जो बंदा जो रोल नंबर है उसको आप कहीं नहीं दिखाओगे और सीधे ज्वाइनिंग लेटर वाली लिस्ट में दिखा दोगे और ये अपेक्षा करोगे कि कोई सवाल भी नहीं उठाए, तो यार गुरु देखो, आंखों देखी मक्खी तो किसी से नहीं खिलाएगी, हमसे तो खिलाएगी ही नहीं। कहने का अर्थ ये है कि यदि ये हम नहीं जानते, आप जांच करिए, विभाग जांच करे, अधिकारी जांच करे, ये लापरवाही किसकी है। यदि पूरी प्रक्रिया सही हुई है, और मैं अभी मानता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अभी प्रक्रिया पे दोष नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये मुद्दा रखना चाह रहा हूं कि आप एक भर्ती में ये इशू उठा क्यों। यदि ये भर्ती सही है तो उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसके कारण इस प्रकार की उंगलियां उठ रही। आप भी जानते हैं मध्य प्रदेश में भर्ती कितने विवादों में रहती है, एक छोटी सी लापरवाही क्या से क्या कर देगी। हम अभी उस बंदे का नाम रोल नंबर कुछ नहीं दिखा रहे क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम नहीं चाहते कि यदि वो सही बंदा होगा, आज उसके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, हमने इसीलिए सब विषय नहीं बताया। हम विषय भी बता सकते थे, हमने रोल नंबर नहीं बताया, हम रोल नंबर भी बता सकते थे। हम पूरा का पूरा उसका डेटा बता देते कि ये क्या क्या कौन से स्कूल में ज्वाइन करना था, इसका रोल नंबर क्या, विषय क्या क्या करा, सब बता। हमने क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप समझे नहीं समझे हमें नहीं मालूम, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम उसको बदनाम नहीं करना चाहते। यदि वो बंदा सही है तो भी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि किसकी गलती की वजह से आज उसके रोल नंबर पे उंगलियां उठ रही हैं। मैं यहां बताऊं या नहीं बताऊं, बहुत से साथी व्हाट्सएप ग्रुपों में उस रोल नंबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वहां दनादन रोल नंबर शेयर हो रहे हैं। मुझे भी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़े कैंडिडेट से ही रोल नंबर मिला, मुझे ही डिटेल्स मिली कि सर आप देखिए इसको क्या है ये मामला। इसका मतलब आपने उसके रोल नंबर को वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के जो वेटिंग है या जो किसी भी रूप से जुड़े उनके लिए तो आपने चर्चा का विषय बना दी। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो अधिकारी है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसने ये सब नहीं देखा। अरे कहीं तो उसको रोल नंबर शो कर देते ज्वाइनिंग लेटर से पहले, कुछ तो करते। नहीं करना था शो। अरे नाम पता बहुत कॉमन है यार, उसकी वो ही दे देते, उसकी कैटेगरी बता देते। लेकिन नहीं, अपने को तो ये लगता है कि साहब हम तो जो करेंगे, कौन हमारा क्या उखाड़ लेगा। सही भी है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यार मत करो, मत खेलो बच्चों के भविष्य से ऐसा। अब कईयों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे इस एक प्रकरण से। अरे ये क्या हुआ, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, ये कैसे हुआ। जो बंदा बाई चांस वो सही हुआ तो उसके मन में लगेगा, अरे यार बताओ साला हम तो पढ़ पढ़ के मर गए, मेहनत करके मर गए, दिन रात एक कर दी, वो ये कौन सा रायता फैल गया। दोषी कौन है? अधिकारी दोषी है, जवाब आपको देना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम वो पूरा प्रकरण सामने नहीं ला सकते। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जैसे ही हमें एक बार शासन का पक्ष का हमें इंतजार है, एक बार शासन का पक्ष आ जाए, उसके बाद हम तमाम तथ्यों के साथ ये वीडियो सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूलें, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके। यदि ये चैनल मतलब मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी आवाज बुलंद होती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने साथियों को बोलें कि यदि अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं एक बार फिर यहां पर अपने बात को इसलिए रख देता हूं कि फिर कमेंट में यही आता है कि आप रोल नंबर बताएं, इस टाइप की चीजें हम अभी नहीं बता रहे। कारण सिर्फ दो, शासन का पक्ष हमारे पास किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमें नहीं मालूम कि शासन का क्या पक्ष है। दूसरी वजह यह है कि अभी हम ये नहीं कह सकते, चूंकि शासन का पक्ष नहीं है तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि जिस बंदे
कि रोल नंबर को लेके इतना पूरा विवाद अब यहाँ पे खड़ा होता दिख रहा है, वो उसकी भी कोई बेचारे की गलती है या नहीं कि केवल वो तो इन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण फ्रेम में आ गया है ना चाहते हुए भी। तो बस ये दो कारण है। शासन का पक्ष जाए, हम पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने हर एक चीज रखेंगे। तब तक दीजिएगा मुझे इजाजत, और यदि अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट नहीं किया है वो जरूर कर लीजिए।